विधानसभा का तीसरा दिन है, ऐसे में कह सकते हैं कि सदन के भीतर और सदन के बाहर जहां एक तरफ विधायकों का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग से जगन्नाथ मंदिर को लेकर कई डेलीगेट्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए आए थे। इस मानसून सत्र के बीच में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन हजारीबाग से जो डेलीगेट्स आए हैं इनसे मिले और कई प्रस्तावों पर उन्होंने चर्चा की। ऐसे में कह सकते हैं कि हजारीबाग में जगन्नाथ मंदिर को उसे पर्यटन स्थल को दर्जा देने के लिए ये तमाम लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा हम इन्हीं से सुनते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने आए थे जगन्नाथ मंदिर को लेकर के, आखिर मुद्दा क्या था? मुख्यमंत्री ने जब आपसे मिले मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा आपसे? चूंकि अभी हम लोग आए जगन्नाथ धाम हजारीबाग से, तो मुख्यमंत्री महोदय से भेंट हुई और मुख्यमंत्री महोदय का एक ज्ञापन भी हमने सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से हमारे चूंकि मांग है कि जगन्नाथ धाम मंदिर को पर्यटक स्थल क्षेत्र घोषित किया जाए और जगन्नाथ वहाँ महोत्सव मनाया जाए जो हजारीबाग जिले के अंदर में, और जगन्नाथ धाम मंदिर से लेकर के कैलाश पर्वत तक डोली रोपवे का लगाया जाए। और चूंकि इस इलाका में झारखंड में वैसा कभी नहीं है और जगन्नाथ धाम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ऐतिहासिक मंदिर है, इसलिए हमने वहां मांग किए हैं। और साथ ही साथ बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी बनी हुई है, लगभग 4 साल से पड़ी हुई है। हम मांग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ज्ञापन के माध्यम से मांग किए हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज को अविलंब चालू किया जाए और जगन्नाथ धाम मंदिर को पर्यटक क्षेत्र घोषित करते हुए और वहां का विकसित किया जाए, रोपवे लगाया जाए डोली, जो झारखंड में एक लौता रहेगा। राजगीर के बाद बिहार में राजगीर है तो दूसरा हजारीबाग में जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर होगी। और अगर यदि यह पर्यटक क्षेत्र घोषित होगा, निश्चित तौर पर है कि हजारीबाग का नाम रोशन होगी और झारखंड में एक लौता जिला रहेगा कि जहां रोपवे डोली लगाया जा सकता है। वहां के लोग, आसपास के लोग का लाभान्वित होगा, विकसित होगा, इलाका विकसित होगा। यही हमारी मांग है। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा आपसे? मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने सकारात्मक विचार दिए, बोले कि इसको मैं जांच कराता हूं, आवेदन जो मेरा मांग पत्र है उसको रख लिए और बोले कि इसको हम अपने जांच कराते हैं और ये हो सकता है कि विधानसभा का सत्र में इन्होंने अपनी बात को भी पारित भी करा सकते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि पुरी के बाद रांची में ही जगन्नाथ पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे तमाम अन्य राज्यों से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से ये मांग उठने लगी है कि हजारीबाग जिस तरह से पर्यटन स्थल रहे हैं और वहाँ पे कई ऐसे स्थल मौजूद है, उसे विकसित करने की जरूरत है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आए थे और इन्होंने प्रस्ताव रखा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से रांची में जगन्नाथ पूजा धूमधाम से मनाया जाता है, अगर मुख्यमंत्री ने चाहा तो हजारीबाग में भी एक बार फिर से जगन्नाथ पूजा की धूम देखने को मिलेगी। क्या कहेंगे जी? वहाँ अगर दीदी बन जाता है और ये बोले कि रांची के बाद अगर कोई है जगन्नाथ मंदिर है तो वह हजारीबाग है, और उत्तरी छोटा नागपुर में लगभग लाखों लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु लोग, और वहाँ हमेशा शादी विवाह तमाम कार्यक्रमें होते रहती है। वहाँ अपनी जमीन भी है, वहाँ के लोगों का रोजगार का वहाँ अवसर मिलेगा। रोजगार का भी अवसर मिलेगा और साथ साथ आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्रों में वह विकसित होगी, विकास की गंगा बहेगी। अगर सरकार अगर चाहेगी तो हजारीबाग जिला पर्यटन क्षेत्र के लिए एक एकलौता हजारीबाग जिला में जगन्नाथ धाम मंदिर रहेगी। हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर का कह सकते हैं कि जोन है, और ऐसे में वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण होना एक बड़ा बात है। अगर वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो जाता है या पर्यटन स्थल का दर्जा मिल जाता है तो ऐसे में कह सकते हैं कि हजारीबाग इलाके से सटे विभिन्न ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पे रोजगार का स्रोत बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें प्रस्तावों में हामी भरी है तो अब निश्चित तौर पर यह कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से हजारीबाग में जगन्नाथ मंदिर का विकसित होना निश्चित है। अपने सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।